स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित। इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टारवरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी। आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और द जाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैककलोरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर्स हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विद इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आर-मैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस शैली में बनी एक अंगूठी मिलती है जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है जो MI5 और MI6 के विलय से गठित की गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को खत्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था। MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशकों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया जिससे 20 साल में वर्तमान
लिया गया। सिकारा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है जो एक संशोधित मास्टर मार्टिन डीबी-10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है जहां वह थैलियम विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मैडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउअर द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के नाइन आइज कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को नाइन आइसम द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा नाइन आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणामस्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडहरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित, इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को
अर्नेस्ट स्टारबोरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी। आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और द जाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैकक्लेरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विद इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आर मैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस शैली में बनी एक अंगूठी मिलती है जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है जो MI5 और MI6 के विलय से गठित की गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को खत्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था। MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशकों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया जिससे 20 साल में मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है जो एक संशोधित मास्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है जहां वह थैलियम विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी
बेटी मनोचिकित्सक और मैडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। वाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउअर द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के नाइन आइज कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को नाइन आइज़म द्वारा एकत्र की कई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नेस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा नाइन आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणामस्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडागरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित, इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी, आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और
मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स D24 और द जाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैकक्लेरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर्स हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विथ इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आर-मैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मेक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस सैलिक में बनी एक अंगूठी मिलती है, जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है, जो MI5 और MI6 के विलय से गठित कई गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को खत्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था, MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है, जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मास्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है, जहां वह थैलियम्स विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनक्स और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया, क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउजर द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल
एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरा हाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिंकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबराहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के नाइन आइज कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। सी स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को नाइन आइसम द्वारा एकत्र की कई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नेस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड, स्वान, एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा नाइन आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडागरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित, इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी, आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा, संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स, B24 और द जॉक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का, देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था, भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट $245 मिलियन से लेके $300 मिलियन तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस
विडिंग रेफेन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैकक्लेरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विद इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आर मैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस सैलिक में बनी एक अंगूठी मिलती है, जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है, जो MI5 और MI6 के विलय से गठित की गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड, जो एक शिकायरा को खत्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था, MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मर्द मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है, जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मस्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर वाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड वाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है, जहां वह थैलियम्स विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। वाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउस द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के 9 आइज कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को 9 आइज़म द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद
इस कोडिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नेस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम भी अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन लेन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा 9 आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडागरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित, इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी, आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और दंजाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का, देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था, भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट $245 मिलियन से लेके $300 मिलियन तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफेन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैककेलोरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर्स हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन
इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आरमैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मेक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस सैलिक में बनी एक अंगूठी मिलती है, जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है, जो MI5 और MI6 के विलय से गठित कई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के ब्रिटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइज आइस में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड, जो एक शिकायरा को खत्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था, MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मर्द मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है, जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मस्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है, और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है, जहां वह थैलियम्स विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउस द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के 9 आइस कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को 9 आइसम द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अनस्टर्ड स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाई बड़ी से
बेलोफील्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन लेन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा 9 आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणामस्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडहरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वे स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित, इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टारबरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी, आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और दंजाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का, देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था, भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफेन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैककेलोरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर्स हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विद इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आरमैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को
स्कायरा से ऑक्टोपस सेलिक में बनी एक अंगूठी मिलती है जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और एम मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है, जो MI5 और MI6 के विलय से गठित कई गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के ब्रिटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइज आइस में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक स्कायरा को ख़त्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था, MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले एम के निर्देशों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मर्द लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मस्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है जहां वह थैलियम विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउजर द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउजर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के 9 आइस कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। सी स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को 9 आइसम द्वारा एकत्र की कई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउजर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउजर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम भी अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड, स्वान, MQ बेल्टाइनर के मैनीपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा 9 आइस को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद MIM और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणामस्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 इमारत के खंडहरों में ले जाता है, जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद
ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वे स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित। इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टारबोरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी। आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और दंजाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफेन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैकक्लेरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विद इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आरमैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस शैली में बनी एक अंगूठी मिलती है जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है जो MI5 और MI6 के विलय से गठित की गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइज आइस में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए
अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को ख़त्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले एम द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम पर कर रहा था। MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत कर होते हैं। पिछले एम के निर्देशों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मस्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है, और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है, जहां वह थैलियम विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउअर द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के 9 आइस कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को 9 आइसम द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अनस्टर्ड स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान MQ बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा 9 आइस को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद MI6 और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणामस्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 इमारत के खंडहरों में ले जाता है, जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को, जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन
DB5 प्राप्त होता है और वे स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित, इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टारबोरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी। आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और दंजाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफेन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैकक्लेरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर्स हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विद इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आरमैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मेक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस सैलिक में बनी एक अंगूठी मिलती है जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है जो MI5 और MI6 के विलय से गठित की निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को ख़त्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था और MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशकों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज
ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क से के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मर्तमान लिया गया। सिकारा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है, जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मस्टन मार्टिन DB-10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है, और मनी पेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है, जहां वह थैलियम्स विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउस द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के 9 आइस कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को 9 आइसम द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान MQ बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा 9 आइस को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद M और C के बीच एक घातक संघर्ष परिणाम स्वरूप C की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 इमारत के खंडहरों में ले जाता है, जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को, जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और M द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB-5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है, जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित। इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बौतिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ
फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टारबोरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी। आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स D24 और द जाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैकक्लेरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विथ इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आर मैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस शैली में बनी एक अंगूठी मिलती है जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है जो MI5 और MI6 के विलय से गठित कई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को ख़त्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था और MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशकों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया जिससे 20 साल में मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है जो एक संशोधित मास्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर वाइट के रूप में की जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है।
बॉन्ड वाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है जहां वह थैलियम्स विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। वाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउर द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है जो संयुक्त खुफिया सेवा के नाइन आइज कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को नाइन आइसम द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नेस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा नाइन आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडागरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित। इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी। आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है तो वेन
हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा, संगीत थॉमस न्यूमैन है, उत्पादन कंपनी इयन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स D24 और द जाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैककलोरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर्स हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयन विथ इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आर मैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस शैली में बनी एक अंगूठी मिलती है, जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है, जो MI5 और MI6 के विलय से गठित की गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइस में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को खत्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था, MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशकों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है, जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मास्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है, जहां वह थैलियम विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया, क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को
ओबरहाउअर द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिंकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के नाइन आइज कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को नाइन आइसम द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नेस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा नाइन आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडागरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित, इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी, आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और द जाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट $245 मिलियन से लेके
$300 मिलियन तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैकक्लेरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर्स हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विथ इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आर मैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाट्य रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस शैली में बनी एक अंगूठी मिलती है, जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है, जो MI5 और MI6 के विलय से गठित कई गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को खत्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था, MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशकों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है, जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मास्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है, जहां वह थैलियम विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया, क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउजर द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउजर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के 9 आइस कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को 9 आइसम द्वारा एकत्र
की कई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नेस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम भी अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन लेन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि स्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा 9 आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणामस्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडागरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित। इसमें बॉन्ड रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी। आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और द जाक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट $245 मिलियन से लेके $300 मिलियन तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैकक्लेरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन
तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर हैकमैन हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विथ इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आरमैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाट्य रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस सैलिक में बनी एक अंगूठी मिलती है, जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है, जो MI5 और MI6 के विलय से गठित कई गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड, जो एक शिकायरा को खत्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था, MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है, जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मास्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है, और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर व्हाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड व्हाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है, जहां वह थैलियम्स विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। व्हाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउस द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के 9 आइज कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को 9 आइज द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और
अर्नेस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम भी अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन लेन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान एमक्यू बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि इंस्पेक्टर बुर्गो द्वारा स्वान और बॉन्ड का अलग अलग अपहरण कर लिया जाता है, जबकि अन्य योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यू द्वारा 9 आइज को ऑनलाइन होने से रोकने के बाद एम और सी के बीच एक घातक संघर्ष परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। बॉन्ड को अपनी पुरानी MI6 की इमारत के खंडागरों में ले जाता है और जिससे सिल्वा की बमबारी के बाद ध्वस्त किया जाना और जहां वह स्वान को बड़ी बंदी बना दिया गया था। बेलोफोल्ड को जो चेहरे पर बाहरी घावों के साथ बेस के विनाश से बच गया और बॉन्ड को इस नाव को छोड़ने के या बचाव का प्रयास करने और मौत का जोखिम उठाने के लिए 3 मिनट का अल्टीमेट देता है। बॉन्ड को स्वान मिल जाता है और इमारत दहते ही वे भाग जाते हैं और बॉन्ड ने बेलोफील्ड के हेलीकॉप्टर को मार गिराया जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बेलोफील्ड बच गया और एम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। बाद में बॉन्ड को क्यू से अपना पुनर्स्थापित एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त होता है और वह स्वान के साथ चला जाता है। स्पेक्टर मूवी के फैक्टो रिव्यू। स्पेक्टर एक 2015 की जासूसी फिल्म है जो इयोन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 24वीं फिल्म है। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड और जॉन लेगन और जेज बटरवर्थ द्वारा लिखित, इसमें बॉन्ड्स रूप से डैनियल क्रेग और क्रिस्टोफ वाल्टज, लिया सैडोक्स, वेन विहिस्वा और नाओसी हैरिस और डेव बोस्तिस्ता और मोनिका बेलुची और राल्फ फेनेस है। इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म में बॉन्ड को अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेड के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन स्पेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बताया गया फिल्म की कहानी जो दी गई थी वो जॉन लोगन और नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड ने थी। आधारित थी इयान फ्लेमिंग द्वारा जेम्स बॉन्ड पर। फिल्म का निर्देशक सैम मेंडेस थे। पटकथा जॉन लोगन, नील पुर्विस, रॉबर्ट वेड और जेज बटरवर्थ थे। फिल्म के छायांकन के बारे में बताया गया है। हयातो टोमा ने इसका छायांकन दिया। संपादित ली स्मिथ द्वारा। संगीत थॉमस न्यूमैन है। उत्पादन कंपनी इयोन प्रोडक्शन और मेट्रो गोल्डविन मेयर चित्रण और कोलंबिया पिक्चर्स B24 और द जॉक द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स रिलीज हो रही के द्वारा रिलीज करने की तारीख थी 26 अक्टूबर सन 2015 को इसको रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम में और 6 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 148 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम था। भाषा अंग्रेजी। इस फिल्म का बजट 245 मिलियन डॉलर से लेके 300 मिलियन डॉलर तक रहा है। शुरुआत में यह कहने के बावजूद कि यह स्पेक्टर का निर्देशन नहीं करेंगे और निकोलस विंडिंग रेफेन द्वारा निर्देशक ने इनकार करने के बाद मेंडेस ने 2014 में अपनी वापसी की पुष्टि की और जॉन ग्लेन के बाद मेंडेस लगातार जेम्स बॉन्ड फिल्मों की निर्देशन करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्पेक्टर और उससे जुड़े पात्रों को शामिल करने से थंडरबोल्ट विवाद का अंत हो गया और जिसमें केविन मैककेलोरी की फ्लेमिंग उपन्यास के फिल्म अधिकारों को लेकर लंबे कानूनी विवादों से उलझे रहे। डायमंड आर फॉर एवर के बाद स्पेक्टर इन तत्वों को प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म बनी और सोनी पिक्चर्स हैक के बाद यह पता चला कि सोनी और इयोन विद इंटेंट और फिल्मांकन स्थानों को लेकर वापस में भिड़ गए। स्पेक्टर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2015 को रॉयल अल्बर्ट में हुआ और उस दिन यूनाइटेड किंगडम में पारंपरिक और आरमैक्स प्रारूपों के 6 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एक्शन दृश्यों, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन गति और सूत्रबद्ध कथा निर्णयों को आलोचना की। कथानक
में देखा गया कि मैक्सिको सिटी में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड ने डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान बमबारी का प्रयास विफल कर दिया। हमलावर मार्को स्कायरा से ऑक्टोपस सैलिक में बनी एक अंगूठी मिलती है जिससे एक गुप्त संगठन से उसके संबंध का पता चलता है। लंदन में गैरेथ मैलोरी वर्तमान में बॉन्ड को उसकी अनधिकृत कार्रवाई के लिए निलंबित कर देता है और मैक्स डेनिबिंग के साथ सत्ता संघर्ष में लगा हुआ है, जो MI5 और MI6 के विलय से गठित कई गई निजी तौर पर समर्थित संयुक्त खुफिया सेवा के महानिदेशक ने सी के बेटेन को वैश्विक निगरानी और खुफिया पहल नाइट आइज में शामिल होने के 00 अनुभव को बंद करने के लिए अभियान चलाया। बॉन्ड जो एक शिकायरा को ख़त्म करने और अपने नियोक्ताओं को ट्रैक करने के लिए पिछले MIAM द्वारा मरणोपरांत सौंपे गए मिशन का काम कर रहा था, MI6 को दुष्ट हो जाता है और मैनीपेनी के क्यू बॉन्ड को गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। पिछले M के निर्देशों का पालन करते हुए बॉन्ड रोम में स्कायरा के अंतिम संस्कार को शामिल होता है और अपनी विधवा लूसिया के हत्यारों को बचाता है। लूसिया ने स्कायरा के प्रमुख फ्रांज ओबरहाउस द्वारा संचालित कर आतंकवादी नेटवर्क के साथ संबंध खुलासा किया, जिससे 20 साल में मान लिया गया। स्कायरा की अंगूठी का उपयोग करते हुए बॉन्ड एक बैठक में घुसपैठ करता है जहां ओबरहाउस हत्या के लिए पेलकिंग को निशाना बनाता है। ओबरहाउजर बॉन्ड को पहचानता है, जो एक संशोधित मस्टर मार्टिन DB10 से शहर भर में भाग जाता है, जिसका पीछा ओबरहाउजर के दाहिने हाथ और हिनक्स द्वारा किया जाता है और मनीपेनी ने पेलकिंग की पहचान मिस्टर वाइट के रूप में की, जो संगठन की पहचान कंपनी क्वांटम का पूर्व सदस्य है। बॉन्ड वाइट को अल्टोसी तक ट्रैक करता है जहां वह थैलियम्स विषाक्तता से मर रहा है। बॉन्ड अपनी बेटी मनोचिकित्सक और मेडेलिन स्वान की रक्षा करने की पेशकश करता है, जिसे एक अमेरिकन के बारे में ज्ञान है। वाइट ने आत्महत्या कर ली और बॉन्ड स्वान को ढूंढता है, जो उस पर तब तक भरोसा करने में अनिच्छुक है जब तक कि हिनकस और उसकी सेना द्वारा उसका अपहरण नहीं किया जाता है। बॉन्ड ने स्वान को बचाया और उस पर उसका विश्वास अर्जित किया। क्यों ने सिफरे डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को ओबरहाउस द्वारा संगठन के एजेंट के रूप में प्रकट किया, जिसे स्वान ने स्पेक्टर नाम दिया। स्वान बॉन्ड के टैजियर के एक होटल एल अमेरिकन में ले जाता है, जहां एक गुप्त कमरा उन्हें सहारा में ओबरहाउस के बेस तक ले जाता है। बेस के रास्ते में हिनकस उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बेस पर पहुंचकर बॉन्ड और स्वान का सामना ओबरहाउसर से होता है, जो संयुक्त खुफिया सेवा के 9 आइज कार्यक्रम में स्पेक्टर की भागीदारी का खुलासा करता है। सी स्पेक्टर की योजना में शामिल होकर स्पेक्टर को 9 आइज़म द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तक प्रतिबंधित पहुंच जाने की योजना बना रहा है। स्वान को उसके पिता की आत्महत्या की दुखद स्कोर्डिंग दिखाने के लिए ओबरहाउडर ने बॉन्ड को न्यूरोसर्जिकल यातना दी। उन्होंने स्वान को बॉन्ड के साथ अपने साझा अतीत के बारे में चर्चा की और खुलासा किया कि बॉन्ड के माता पिता की मृत्यु के बाद दस्तक भाई बन गए और बॉन्ड के प्रति अपने पिता के नए स्नेह की ईर्ष्या की लापरवाही को नाराज होकर ओबरहाउसर ने उसे मार डाला और उसकी मौत का नाटक भी रच दिया। तब से उन्होंने बॉन्ड को लक्षित करने और इरादे से इसके स्पेक्टर की स्थापना की और अर्नस्ट स्टावरो और बेलेफोर्ड का नाम अपनाया। बॉन्ड और स्वान छूट जाते हैं और विस्फोटक लाइक बड़ी से बेलोफेल्ड के अचेत कर देते हैं और आइन आज को ऑनलाइन होने के रोकने के लिए लंदन भागने से पहले बेस को नष्ट कर देते हैं। लंदन में बॉन्ड स्वान MQ बेल्टाइनर के मैनिपेसी सीमे को गिरफ्तार करने के लिए इकट्ठा होते हैं।